दोस्तों, आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर को यह कहते हुए सुना होगा कि अब इंडिया दुनिया के पांचवा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है। इंडिया के जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। या फिर आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखे होंगे कि इंडिया के जीडीपी में इतने परसेंट का ग्रोथ रेट आ गया है या फिर इतने परसेंट का डाउन हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये जीडीपी क्या होता है और जीडीपी कैसे निकाला जाता है और जीडीपी कितने टाइप के होते हैं, साथ ही साथ अगर किसी भी देश के जीडीपी कम या ज़्यादा होता है तो उस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर हम जीडीपी को ब्रेक करें तो जी का मतलब होता है ग्रॉस और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और वहीं डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक का मतलब होता है दोस्तों घरेलू। यानी अगर कोई भी चीज इंडिया में बन रहा है तो उसे इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। वहीं कोई भी चीज यूएसए में बन रहा है तो उसे यूएसए का डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। और वहीं प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है इसे हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि ये जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी निकालने के लिए आप ये तीन चीज़ों के ऊपर गौर करना। सबसे पहले फाइनल वैल्यू, दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज और तीसरा एक साल। चलिए दोस्तों, इन तीनों को एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहले फाइनल वैल्यू यानी अंतिम मूल्य, इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप टाटा के शोरूम में टाटा से कार खरीदने गए और टाटा ने आपको इस कार को 10 लाख रुपए में दिया, तो आप ये जो पेमेंट करेंगे ये इसका फाइनल प्राइस होगा, जबकि इस कार को बनाने में कई सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 1 लाख रुपए के इस कार में टायर लगे होंगे, 2 लाख रुपए के इंजन लगे होंगे, 2 लाख रुपए के इसकी बॉडी लगी होगी, और इसी तरीके से छोटे छोटे कंपोनेंट से ये मिलके बना होगा। कार के बजट के हिसाब से कार के प्राइस 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख रुपया रख दिया होगा। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप कार लाने गए और टाटा ने आपसे कहा कि भाई टायर के पैसे मुझे अलग से चाहिए, बॉडी के पैसे अलग से चाहिए और इसके इंजन के पैसे भी अलग से चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों, इस मोबाइल को बनाने में इसके हार्डवेयर के कुछ पैसे लगे होंगे, कुछ पैसे सॉफ्टवेयर के लगे होंगे, कुछ पैसे मोबाइल के बॉडी के लगी होगी, और फिर जाकर ये थोड़े थोड़े पैसे को जोड़कर एक फाइनल प्राइस 20,000 रुपए के रख दिया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। तो गुड्स उसे कहते हैं जिसे खरीदने के बाद आप उसका यूज प्रैक्टिकली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चावल, दाल, आटा, जिसे खरीदने के बाद आप इसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। या फिर आपने कपड़े खरीदे, बुक खरीदा, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप और भी एक्सेट्रा। वहीं सर्विस उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल या फिर जियो का सिम यूज करते हैं और उससे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो इसे सर्विस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिकली यूज न करके डिजिटली यूज कर पाते हैं। या फिर आपने दिल्ली से मुंबई एरोप्लेन या फिर बस या फिर ट्रेन से ट्रेवल किए तो इसे भी सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप गुड्स एंड सर्विसेज भी समझ गए होंगे। और तीसरा था दोस्तों एक साल। दोस्तों, जीडीपी को हमेशा एक साल यानी 365 दिनों के लिए निकाला जाता है और ये एक साल हम लोगों के एक साल से डिफरेंट होता है। दोस्तों, जीडीपी का एक साल फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जीडीपी को किसी भी देश के उसके टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर ही निकाला जाता है। यहाँ पे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि टाटा ने एक साल में 1000 कार्स बेची, तो यहाँ पे टाटा के जितना भी इनकम हुआ होगा वह सभी इंडिया के जीडीपी में जुट जाएगा। वहीं मान लीजिए कि हीरो ने एक साल में 2000 बाइक्स बेची, तो हीरो के जितना भी इनकम होगा वह सभी इंडिया के जीडीपी में जुट जाएगा। वहीं दोस्तों, आईफोन जो कि यूएसए में बनता है और उसके बाद इसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, तो दोस्तों इसे इंडिया के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह यूएसए में बना है, इसलिए इसे यूएसए के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कहने का यह मतलब है कि अगर कोई भी सामान अगर इंडिया में बन रहा है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो, तो वो इंडिया के जीडीपी में जुटेगा। वहीं कोई भी चीज़ अगर कोई दूसरे देश में बनता है फिर जाकर इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो उस सभी को इंडिया के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं दोस्तों, मान लो कि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आ जाता है और इंडिया में वो अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो इसे इंडिया के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और वहीं अगर कोई भी इंडिया का कंपनी या फिर इंडिया का आदमी कोई दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ पे कोई काम या फिर प्रॉफिट कमाता है तो उसे इंडिया के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि उसे जिस देश में वह
काम कर रहा है उसे उस देश के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं जीडीपी कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों जीडीपी को 4 तरीके से निकाला जा सकता है: नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी। दोस्तों इन चारों जीडीपी को हम किसी और दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो में समझाने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अब आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं, जो कि है अगर किसी भी देश के जीडीपी ज़्यादा और कम हो जाता है तो उस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर किसी भी देश के जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस देश में बहुत मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे बहुत से रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत से कंपनी आना प्रेफर करती है। दोस्तों अगर आपको ये इकोनॉमी का वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करना कि आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं।